हरे कृष्णा। आप सबको गोवर्धन पूजा की ढेरों शुभकामनाएं। सबको पता है गोवर्धन पूजा के बारे में, सबको पता है कृष्ण ने गोवर्धन उठाया था और इंद्र ने बारिश किया था और सबको पता है ये सारी कहानी। लेकिन मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें बताने वाला हूँ जो शायद आपने ना सुनी हो, या फिर सेम स्टोरी आपको एक नए तरीके से बताने वाला हूँ। सुबह का टाइम था, 7 बजे होंगे लगभग। कृष्ण भी लगभग 7 साल के थे उस टाइम पे। और कृष्ण उठे सुबह, देखा कि कोई है नहीं, कोई देख नहीं रहा मुझे, आज आसपास में कोई है नहीं, कोई मैं तो पूछने वाला नहीं है, कोई स्नान करवाने वाला नहीं है। ऐसा होता है यूजुअली, छोटे बच्चे जब उठते हैं और जब वो नहीं देखते आसपास में तो सीधा चिल्लाना शुरू होते हैं, मम्मी मम्मी मम्मी। सेम वही काम हुआ, कृष्ण ढूंढना शुरू किया, कोई है नहीं। थोड़ा बाहर निकले, देखा माता जी हैं वहाँ पे, यशोदा मैया, लेकिन वो बिजी हैं, आज बिजी हैं। उन्होंने पूछा, मैया क्या हुआ? थी वो शादी है, कुछ काम है, मतलब क्या हुआ? आज सब इतना सेलिब्रेशन पे लगे हुए हैं, कुछ तो हो रहा रीजन। यशोदा मैया ने बोला, तुम जाके अपने पापा से पूछो, अपने बाबा से पूछो। ठीक है जी। यशोदा मैया से वो चले कृष्ण अपने बाबा के पास, नंद बाबा, लेकिन वो भी बिजी हैं, आज लगे हुए हैं पूरी तैयारी करने पे। नंद बाबा से पूछा, बाबा क्या हुआ? कुछ तो हो रहा, कुछ तो बताओ मुझे, क्या हुआ है कि आज इतनी सेलिब्रेशन, इतनी सारी मिठाइयाँ, इतने सारे पकवान बन रहे हैं? तो नंद बाबा बोले, अपनी मैया से पूछो। तो ऐसा हुआ, तो कृष्ण ने क्या किया, अब की बार ऐसा 1-2 राउंड लगे तो अब की बार उन्होंने नंद बाबा का हाथ ही पकड़ लिया। बाबा यहीं बैठो, पहले मुझे बताओ कि हुआ क्या है, किस चीज़ की तैयारी चल रही है इतनी। तो नंद बाबा फाइनली बताने लगे हैं। नंद बाबा ने बोला, हम हैं गोपाल, ठीक है, और हमारा जो पूरा लाइफ है, पूरा जीवन है, वो चलता है गाय के भरोसे। गाय से दूध मिलता है, दूध से बहुत सारी मिठाइयाँ बनती है, दूध से माखन बनता है, लस्सी बनती है, और ये सब हम बेचते हैं। ये हमारा पूरा कमाने का तरीका है। लेकिन गाय का जो पालन पोषण है वो कैसे होता है? वो होता है घास खाने से। और घास कहाँ से आती है? वो आती है जब इंद्र बारिश करते हैं, तभी घास आती है। इसीलिए हम लोग हर साल दिवाली के दिन हम इंद्र की पूजा करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कृष्ण सोचने लगे कि मैं यहाँ पे इनके घर पे आया हुआ हूँ, ठीक है, संपूर्ण ईश्वर मतलब इनके घर पे है और ये लगे हैं इंद्र की पूजा करने के लिए। तो कृष्ण मन में सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं कि फ्यूचर में जाके मैंने अर्जुन और गीता का ज्ञान देना है, वहाँ पे मैं उसे समझाने वाला हूँ, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, मेरी एक ही शरण में आओ। मैं उसे समझाने वाला हूँ, एम सर्वस्य प्रभो मत सर्वम प्रवर्तते, सब चीज़ें मुझसे ही होती है, मैं ही सब कुछ हूँ। मन मना भव मत भक्तो, मुझ में ही मन लगाओ। ये सारी चीज़ें मैं अर्जुन को समझाने वाला हूँ, लेकिन पता चलेगा मेरे घर वाले ही मेरी नहीं सुन रहे। तो एक काम करता हूँ, मैं सबसे पहले अपने घर से उपदेश शुरू करता हूँ। या ऐसा कृष्ण ने सोचा मन में, ठीक है, अपने घर से ही शुरू करता हूँ। मैं पहले अपने घर वालों से प्रवचन शुरू करता हूँ, घर वालों को समझाता हूँ, ये मानेंगे तभी तो जाके मैं कुछ समझा पाऊंगा, ठीक है। तो कृष्ण ने, नंद बाबा तो वहीं पे बताया, बाबा जो इंद्र है वो मैनेजर है, जो इंद्र है वो ईश्वर नहीं है, वो परमेश्वर नहीं है, वो ईश्वर है नहीं है, वो एक मैनेजर है, उसके कंट्रोल में नहीं है। तो आप तो सब कुछ उसी पूजा करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, जब ऐसी कोई बात होती है ना, कोई ऐसी बात बोले तो सारा पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता है। सेम चीज़ हुआ, जब कृष्ण ने उपदेश शुरू किया तो ब्रजवासी सारे के सारे इकट्ठे होके कृष्ण के आसपास में सबने झुंड बना दिया, ठीक है। मतलब ये से तो एक छोटा सा बच्चा है, 7 साल का, वो अपने पिताजी को, अपने बाबा को समझा रहा है, लेकिन साथ में पूरे का पूरा ब्रज, पूरा का पूरा वृंदावन जहाँ पे वो रहते थे, वो सब उनके आसपास में इकट्ठे हो गए हैं, सब ने झुंड बना लिया। नहीं नहीं, कुछ तो इंटरेस्टिंग बात हो रही है। अब कृष्ण ने समझाना शुरू किया कि बाबा इंद्र के कंट्रोल में नहीं है, बारिश जो है आपके कर्मों से होती है और इसीलिए उसकी पूजा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब मैं इसका एग्जाम्पल आपको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। सपोज आप बैंक में जाते हो, बैंक के में वो होता है ना कैशियर, जो आपको पैसे देता है, आप उसके पास में जाते हो, अगर आपके अकाउंट में पैसे हैं तो आपको पैसे देगा। आप चेक काट दो या वो विड्रॉल वाली स्लिप होती है वो भर दो, तो वो आपको पैसे दे देगा। इसके लिए आप नहीं उस कैशियर के पास जाओ, उसकी आरती उतारो, उसको मुंह मीठा करवाओ, मिठाई खिलाओ,
थोड़ा बहुत मुझे नहीं पता, शायद फूल माला पहनाओ, ये सब काम करो, इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आपके खाते में पैसे हैं तो वो आपको देगा, और अगर खाते में पैसे नहीं हैं तो आपको नहीं देगा। बहुत सिंपल, क्लियर है। सेम चीज़ वो बोल रहे हैं कि इंद्र जो है वो मैनेजर है, उसका काम है वर्षा करना। जितना आपके भाग्य में लिखा है, आपके कर्मों में लिखा है, उतनी वर्षा होगी। बात ख़त्म। वेरी सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। लेकिन ब्रजवासी बहुत बोले, उन्होंने बोला डेढ़ तल्ला। पहले तो ये बता कि ये अब इतना सारा हमने बना तो लिया है, तैयारी तो हो गई है, अब हम इसका क्या करें। तो कृष्ण ने बोला एक काम करो, हमारी गैया तो घास चाहिए, ठीक है, उसको जो भी वो खाती है घास, वो हमें गोवर्धन से मिलता है। एक काम करो, सारा सामान उठाओ, गोवर्धन पे चलते हैं, उसकी पूजा करते हैं, वो परमेश्वर है, ठीक है। आज तक आपने इंद्र की पूजा किया, इंद्र ने आपको आज तक दर्शन नहीं किया, लेकिन आप गोवर्धन की पूजा करो, वो खुद आके आपका भोजन खाएगा, उल्टा और मांगेगा, आपको साक्षात दर्शन देगा, आपको वरदान देगा, वहाँ चलो। अब कृष्ण के दोस्त भी खड़े थे, और दोस्तों का काम एक ही होता है ना, टांग खींचना। बोले बाबा इसी बातों में मत आना, ऐसा जो भगवान है वो भी इसी तरह भिखारी होगा, वो और मांगेगा, छोड़ो इसी बातें। लेकिन ठीक है, वो एक मजाक की बात थी। तो लास्ट में नंद बाबा और बाकी सब जो थे, उन्होंने बोला देख लेना, हमारे तो ये तेरी बातें समझ आती नहीं है, लेकिन तेरी प्रसन्नता के लिए, तेरी खुशी इसमें है कि गोवर्धन की पूजा होनी चाहिए, तो गोवर्धन की पूजा हो रही है, डेट्स इट, कंफर्म, श्योर, ठीक है, लॉक कर दिया जाए इससे, नो सेकंड थॉट। तेरी खुशी इसमें है तो हम गोवर्धन की पूजा करेंगे, ठीक है। ये था ब्रजवासियों का प्यार कि कृष्ण ने एक बार बोल दिया, तेरी नो सेकंड थॉट, हमने वो करना है, मतलब करना है, टॉपिक ख़त्म हो जाता है वहाँ पे। लेकिन हमारा कैसा है, हमें अगर सामने से बता भी दिया जाए ना ये काम नहीं करना, लिखा होता है डेंजर, इसे नहीं छेड़ना है, फिर भी हम जाएंगे, अरे नहीं देखते हैं, लिखा होता है पेंट गीला है, फर्श गीला है, यहाँ पे मत आइए, नहीं हम जाते देखेंगे वहाँ पे, तो ठीक है, वो हम लोग हैं। तो उन्होंने क्या किया, सारा सामान उठाया, सारी बैलगाड़ियों में भरा, और सारे के सारे लेके वो पहुँचे गोवर्धन के पास में। लेकिन गोवर्धन के आज से पहले गोवर्धन की पूजा की नहीं है, तो पूजा करते कैसे हैं ये भी नहीं पता हमें को। तो क्या किया, सबने बोला एक काम करते हैं, जिसने पट्टी पढ़ाई है ना ये, उसी को पटो। ट्रस्ट ने तो बुलाया जाए, लो ट्रस्ट, सारा सामान पड़ा है यहाँ पे, ये रही तुम्हारी घंटी, करो पूजा, तुम ही बताओ कैसे, नहीं हमें तो पता ही नहीं है, हमने तो आज तक की नहीं है, ठीक है। तो ट्रस्ट ने क्या किया, हाथ में उठाई घंटी, आरती करनी शुरू की और गोवर्धन को बुलाया। अब ट्रस्ट ने बुलाया और गोवर्धन ना आए, ऐसा नहीं हो सकता। अब ये अलग स्टोरी हम फिर कभी देखेंगे, गोवर्धन कैसे प्रकट हुआ हम इस वीडियो में कवर नहीं कर रहे। वो खुद कृष्ण के हृदय का टुकड़ा है जो आध्यात्मिक गोलोक में है, और फिर वहाँ से राधा जी के कहने पर वो यहाँ पे आया, ठीक है। तो वो एक अलग स्टोरी, ठीक है। और फिर वहाँ से यहाँ कैसे पहुँचा, उसमें त्रेता युग का भी लिंक है, हनुमान जी लेके जा रहे थे, तो वो हम कवर नहीं कर रहे अभी कृष्ण वहाँ पे पहुँच चुके हैं, और कृष्ण ने आरती करनी शुरू की, गोवर्धन को बुलाया, एंड गोवर्धन साक्षात प्रकट हुआ, और प्रकट होकर क्या करने लगा, सारी चीज़ें खाने लगा। अरे वाह, ये पकोड़ा आया, ये किससे, तिवारी जी के घर से आया, बहुत टेस्टी है ये, अरे ये खीर आई, ये किससे घर से आई, बहुत टेस्टी है, ये कहाँ से आया। एक एक का जो भोग अर्पित किया गया, वो सारी चीज़ें गोवर्धन खाने लगा, एक्चुअली में खाने लगा वहाँ पे, और नॉट ओनली खाने लगा, उसका अनुमोदन करने लगा, ये खीर बहुत टेस्टी है, इसने जो ड्राई फ्रूट पड़ा हुआ ना बहुत टेस्टी है, ये जो हलवा बनाया ना तुमने बहुत ही यमी है। तो इस टाइप से वो अनुमोदन करने लगा, और एक तो वरदान देने लगा जी, तुम्हें क्या चाहिए। उसने बोला नहीं, मैं तो नई गाड़ी चाहिए, पुरानी ख़राब हो गई, ठीक है तुम्हें गाड़ी मिलेगी, तुम्हें जॉब चाहिए, तुम्हें जॉब मिलेगी, तुम्हें प्रमोशन चाहिए, प्रमोशन मिला। वैसे अभी रियल लाइफ का थोड़ा मिक्सअप कर रहा हूँ, बट वो एक्चुअल में उन्होंने जो भी वरदान मांगे और जो भी अनुमोदन हुआ वो उनकी लैंग्वेज में था, बट मैं थोड़ा मिक्सअप कर रहा हूँ जिससे हम लोग रिलेट कर पाएँ। उतना हिंदी और उतना टेक्निकल हमें भी नहीं आता, नाम उतना पढ़े लिखे, ठीक है। तो ये सब अनुमोदन करने लगा और ये सब करने लगा, एंड गोवर्धन नॉट ओनली इतना, वो और मांगने लगा, अन्न और लाओ, अन्न और ऐसे करते करते वो जो जना थी उसका नाम हो गया अन्योर। अगर आप जाओ गोवर्धन परिक्रमा में तो वहाँ जगह आती है अन्योर, जहाँ पे गोवर्धन ने और मांगा था, और अन्न लाओ। ये थी गोवर्धन की पूजा जो फर्स्ट डे स्टार्ट हुई थी आज के दिन, 5500 साल पहले आज के दिन कृष्ण ने
गोवर्धन पूजा की थी एंड फिर सारे ब्रजवासियों को लेके गोवर्धन परिक्रमा की थी। ठीक है, दिस इज वन स्टोरी। ये सब हुआ, सब अच्छा हो गया, सब अपने अपने घर पे चले गए, सब अच्छे से हुआ। इतने में ऊपर इंद्र ने अपना कैलेंडर बदला, देखा भाई यहाँ दिवाली का अगला दिन हो गया, मिठाई नहीं आई मेरे पास में, भोज नहीं आया, कहाँ हो गया। तो इंद्र ने अपने अनुचर को भेजा, जाओ जरा एक बार देख के आओ कि क्या हुआ, अब तक आई नहीं है मिठाई। कुछ मतलब आता है ना, हर साल आता था भोज, तो अभी कुछ आया नहीं। तो वह अनुचर गया और वहाँ जाके पता लगा के आया और वापस आके बोला इंद्र को कमाल हो गया इस बार, तो मतलब बहुत कुछ हो गया। एक छोटा सा 7 साल के बच्चे के कहने पे पूरे के पूरे ब्रजवासियों ने आपकी पूजा करना बंद कर दिया। होता है ना कुछ लोग तेल मतलब आग में और घी डालते हैं, वो लाइन ही ऐसे बोला उसने, बोलते हैं कुछ लोग मिर्च मसाला लगा के बताते हैं, तो लाइन ही लिटरली ऐसे बोला जी आपकी पूजा बंद, आज से आपको कोई नहीं पूछेगा, आपको जो मिलता था सब बंद हो गया। एक छोटा सा 7 साल का बच्चा, उससे कहने पे पूरे के पूरे ब्रजवासियों ने आपका पूजा करना बंद कर दिया। इंद्र को आया गुस्सा, उसने ना आप देखा ना ताव देखा, उसने कुछ नहीं देखा, उसने सीधा समुद्र में मेघ, वो मेघ जो मूसलाधार बारिश करते हैं। अब मूसलाधार क्या होता है मैं एक लाइन में आपको बताता हूँ। हमारे यहाँ बारिश होती है, अभी आप देख लो दिल्ली नोएडा यूपी का क्या हाल हो जाता है अगर बारिश हो जाए तो, ठीक है। लेकिन यहाँ बारिश कितनी होती है, नहीं छोटी छोटी बूंद होती है, उसी में भी हम लोग डूबने लगते हैं, मतलब इतना इतना पानी हो जाता है। मूसलाधार का मतलब एक मूसल जितना होता है, आप मूसल आप लगा लो 1 फीट के आसपास, ठीक है। इतना बड़ा बड़ा बारिश वहाँ पे गिरने लगा। सारे के सारे भारतीय कृष्ण के पास में, क्यों, जिसने ये पट्टी पढ़ाई थी गोवर्धन की पूजा रो, इंद्र तो निराश कर दिया, अब उसी की वजह से हो रहा है, वही बचाएगा हमें। कृष्ण ने बोला कोई टेंशन नहीं, हमने जिससे पूजा दी वो हमें बचाएगा, वो सबको लेके पहुंचा गोवर्धन के पास एंड गोवर्धन को धारण किया। ये सबको पता है, लेकिन कैसे धारण किया वो मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग बता रहा हूँ। कभी देखा छोटे बच्चे कैसे वो होता है, छोटे छोटे छाते होते हैं या मिट्टी में घास होती है, अगर आपने देखा हो, कैसे उखाड़ लेते हैं, उनको जोर नहीं लगाना पड़ता। भागवत में लिखा है कि कृष्ण ने कैसे उखाड़ा, जैसे बरसाती छाते को छोटे छोटे बच्चे उखाड़ लेते हैं वैसे। तो कृष्ण ने अपना लेफ्ट हैंड गोवर्धन के नीचे रखा और उसे ऐसे उछाला ऊपर की साइड, एंड वो ऊपर उछला ऊपर, एंड फिर कृष्ण नीचे गए और अपनी लेफ्ट हैंड की सबसे छोटी जो फिंगर है उस पर गोवर्धन को धारण किया है, ठीक है। और वो 7 दिन 7 रात तक धारण किया और सारे के सारे ब्रजवासी उसी के नीचे शरण ली उन्होंने। और इंद्र ने पूरी बरसात जितनी कर सकता था उसने किया, उसने बिजली भी चमकी, बारिश भी हुई, तूफान भी आया, आंधी भी आई, लेकिन नीचे ब्रज में एक बूंद भी नहीं आई। अब ऐसा बहुत जगह पे वर्णन है कि कृष्ण ने ऊपर सुदर्शन को घुमा रखा था, जितनी बारिश हो रही थी वो सुखाता जा रहा था। कई जगह पे ऐसा भी लिखा है कि उन्होंने अगस्त्य ऋषि को बुलाया और जितनी भी बारिश हुई तो उन्होंने वो सारा जल अगस्त्य ऋषि ने पिया। तो वो बहुत सारे वर्णन हैं, बट पॉइंट ये है कि एक भी बूंद नीचे नहीं आई। नीचे ब्रजवासी बिल्कुल आराम से सेफ रहे और ऊपर इंद्र जितनी बारिश कर सकता था कर दी उसने। लास्ट में वो थक गया, हार गया और सामने आके उसने शरण ले ली। दिस वॉज श्री गोवर्धन के बारे में। इसी वीडियो में आपको मैं गोवर्धन के दर्शन भी करवाने वाला हूँ। आप अपने किसी भी आसपास से मंदिर में जा सकते हैं, वहाँ पे गोवर्धन पूजा होती है आज, आप जा सकते हैं और उसी परिक्रमा कर सकते हैं। एक्चुअल गोवर्धन की परिक्रमा 21 किलोमीटर्स है, बट आप यहाँ अपने आसपास में जाके गोवर्धन की परिक्रमा कर सकते हैं, वहाँ का प्रसाद ले सकते हैं और आज के दिन आप गोवर्धन की पूजा कर सकते हैं, ठीक है। और इसी गोवर्धन पे हम फिर कभी किसी और स्टोरी में कवर करेंगे। मीराबाई ने भी यही लिखा ना, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। तो मीराबाई को भी वही छवि उनकी आंखों में बसी थी जो गोवर्धन उठाया था कृष्ण ने, और मीरा जी वही थी और मीरा ने उन्हीं छवि को पलट के वही गाना गाया था, वही भजन गाया था, गाना एक गलत वर्ड, वही भजन गाया था, मेरे तो गिरधर गोपाल, ठीक है। तो अब हम चलते हैं और
एक बहुत अच्छा भजन है गोवर्धन के ऊपर, वो हम साथ में गाएंगे। मतलब मैं नहीं गाऊंगा, ऑफ कोर्स मेरी आवाज़ इतनी अच्छी नहीं है, बट मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो में और हम वो सब साथ में गाएंगे। ठीक है, थैंक यू, हरे कृष्णा।